everyone, it's me Guli and you guys are watching me on Learning for Life. Well, today we are going to start with a chapter of biology that is endocrine system. So last week video के बाद I asked you to put your comments कि which chapter should we start. So I got two comments, like two major comments basically. दो chapters के नाम ज़्यादा थे, that is endocrine system and mole concept. मोल कंसेप्ट आई एम थिंकिंग ऑफ कंडक्टिंग लाइव लेक्चर्स बिकॉज उसमें काफी सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, so we are planning on that as well, but right now we are going to start with endocrine system. Right, endocrine system वैसे तो हमें जो मेजर इसमें पोर्शन पढ़ना है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड और साथ में तीन और ग्लैंड है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड, हमारा थायराइड ग्लैंड एंड पैनक्रियास. बट बिफोर स्टार्टिंग विद दोस वी विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या एंड एवरीथिंग. So there are two types of glands in a body. तो जब हम glands की बात करते हैं हमारी बॉडी में दो तरह के glands हैं, एक होते हैं exocrine glands and एक होते हैं endocrine glands. अब इसमें डिफरेंस क्या है? जो तो glands अपनी secretion एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या डक्ट में डालते हैं उसे हम कहते हैं exocrine glands, राइट? और जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं उसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट? तो जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपके टीयर ग्लैंड्स हो गए, दैट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. आपका लीवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है दैट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि वो डक्ट्स के थ्रू अपनी स्पेसिफिकेटेड ऑर्गन के पास जाता है. लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वो ब्लड में डायरेक्टली डालते हैं, जैसे हॉर्मोन्स. तो हमारे जो हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं और ब्लड के थ्रू अपनी डेजिग्नेटेड पोजीशन पे पहुंच के वहां पे अपना काम दिखाते हैं, राइट? सो हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स रहेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशंस डक्ट में या एक स्ट्रक्चर प्रॉपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डालेंगे दोज विल बी नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और जो एज इट ब्लड में डाल देंगे उन्हें कहेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट? सो हमें इन सब की जरूरत क्या है? क्योंकि हमें अपनी बॉडी में एक्टिविटीज करानी है. हमारी बॉडी में यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? हॉर्मोन्स. तो हमें इन हॉर्मोन्स की जरूरत क्या है? हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हो तो रहे हैं, वो उनके बिना भी हो जाएंगे, बट उनका रेट, उनका स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होगा और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते. इसलिए हॉर्मोन्स एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें स्पीड अप कराने के लिए. सो लेट्स रीड फ्रॉम द बुक, क्योंकि बुक के साथ रीड करना बायोलॉजी में इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो द एक्टिविटीज आर इन अ बॉडी इज हाईली कॉम्प्लेक्स and they need to be regulated. So every activity takes place at a proper time and in a correct sequence. एक प्रॉपर टाइम में और एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलती है एक्टिविटी हमारी बॉडी में. एग्जांपल गैस्ट्रिक जूसेस आए, फिर बाइल जूसेस आए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि वन बाय वन एक डायरेक्ट सीक्वेंस में काम हो रहा है हमारी बॉडी में. तो नाउ दिस केमिकल रेगुलेटर्स आर कॉल्ड हॉर्मोन्स. तो ये केमिकल रिएक्शंस जो भी है वो कौन रेगुलेट करवा रहा है? हमारे हॉर्मोन्स रेगुलेट करवा रहे हैं. 7 मेजर डिफरेंसेस. नाउ बेसिकली हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस क्या है? क्योंकि आपको एक चीज बताते हैं कि हमारी बॉडी जो है जो भी काम कर रही है, हमारी बॉडी दो सिस्टम्स की वजह से मेजर काम कर रही है, एक नर्वस सिस्टम की वजह से और एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से. तो ये दो सिस्टम्स हैं जो हमारी बॉडी को पूरा काम करवा रहे हैं. अब इनमें डिफरेंस क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो उसका जो हार्मोनल कंट्रोल है दैट इज बेसिकली थोड़ा सा स्लो चलता है. लाइक अगर आप ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हो, आपकी ग्रोथ एकदम से नहीं हो जाती, धीरे 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 करके आपकी हाइट इंक्रीज होती है, कुछ भी ग्रो होता है. वैसे ही अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपका जो रिस्पॉन्सेज है दैट इज वेरी क्विक. तो आपकी जो नर्व इंपल्सेस आएंगी, जो आप रिस्पॉन्स दोगे स्टिमुलस को, दैट इज वेरी क्विक, ठीक है. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्लो काम करता है एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम. नंबर 2, इसकी हार्मोनल कंट्रोल, जो हार्मोन्स हैं हमारे वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. वेयरएज अगर हम नर्वस सिस्टम में बात करें तो नर्व फाइबर्स के थ्रू जो हमारे सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं नर्व एंडिंग न्यूरॉन्स से. तो उसमें हमारा कोई
हॉर्मोन्स का या ब्लड का लेना देना नहीं रहता है। देन जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, वेयर एज जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक टाइम पे एक ही ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। अगर हमने हाथ गर्म किसी गर्म चीज पे हाथ लगाया तो सिर्फ हाथ पे इफेक्ट आएगा, पूरी बॉडी पे इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे इफेक्टिव शॉर्ट टर्म, अगर हॉर्मोन्स की बात करें तो हॉर्मोन्स का इफेक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग लास्टिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ जो हो गई एक बारी वो हो गई, वो लॉन्ग लास्टिंग है। शॉर्ट टर्म के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो लाइक इंसुलिन प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में इंसुलिन थोड़े टाइम के लिए प्रोड्यूस होगा, अब जब 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 खाना आया तब तक इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ, वरना स्टॉप, फिर स्टॉप हो गया, फिर जब खाना आएगा फिर प्रोड्यूस होगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो चीज चल रही है। वेयर एज क्या कहते हैं, हमारी जो इफेक्ट नर्व इम्पल्सेस है शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़ा टाइम के लिए काम करता है। देन हॉर्मोन्स ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं, जबकि नर्वस सिस्टम ग्रोथ को इफेक्ट नहीं कर सकता है हमारा। ठीक है, अब जो हॉर्मोन्स है वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, जबकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड कुछ नहीं है, वो बेसिकली रिस्पॉन्सेस से रिलेटेड है हमारा। ठीक है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम को कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर आप बात करो हमारे नर्वस सिस्टम में हमारे पास कंडीशन रिफ्लेक्सेस भी होते हैं जो हमने सीखे होते हैं, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी चीज को कंट्रोल कर लो। नर्वस सिस्टम में यू कैन कंट्रोल सर्टेन थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। नाउ हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स आर सिक्रीशंस फ्रॉम स्पेसिफिक सेल्स टू द ग्लैंड्स। तो हमारा जो भी ग्लैंड है ना, ग्लैंड के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं और वो स्पेसिफिक सेल्स जो भी सिक्रीट करते हैं दोज आर नोन एज हॉर्मोन्स and they are carried to all parts of body through blood. Important part कि blood के थ्रू कैरी होते हैं पूरी बॉडी में एंड अपने स्पेसिफिक ऑर्गन पे, टारगेट ऑर्गन पे ही काम करते हैं। मोस्ट हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय स्पेशल ग्लैंड्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्यों करते हैं, एंडोक्राइन क्यों कहते हैं उन्हें? क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीशन पास कर रहे हैं, मीनिंग सिक्रीट इंटरनली, ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। मतलब इंटरनली मतलब अपने में सिक्रीट किया और सीधा ब्लड में डाल दिया, कहीं पे इधर उधर नहीं किया, और इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इनमें डक्ट्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर पैसेज नहीं है। This is because secretions are poured directly into the blood. So सेम चीज बारी बारी रिपीट हो रही है कि secretions जो है वो डायरेक्टली ब्लड में जाएंगी। अब यहाँ पे मैं आपको क्यों स्ट्रेस देके सिंपली ऐसे समझा रही हूँ, चीजों को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में वो रह जाए एंड आपको पेपर से पहले याद रहे, और वो कीवर्ड्स हैं जो आपको अपनी एग्जाम में लिख के आने हैं। Certain hormones are also produced from glands or body parts which otherwise have different primary function. फॉर एग्जाम्पल द स्टमक एंड ड्यूरिनम। अब वो भी थोड़े थोड़े हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं बट वो इतना ज्यादा फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में कि हम उसको प्रॉपर पूरा पढ़े। हम मेजर 4 ग्लैंड्स को पढ़ते हैं, दैट इज हमारे थायराइड जो हमने इसमें हमारे सिलेबस में पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल ग्लैंड्स एंड द वेरी लास्ट वन इज पैनक्रियास। पैनक्रियास इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द 4 ग्लैंड्स जो हम पढ़ने वाले हैं, ऑल द 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसका एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम है सिस्टम ऑफ सेवरल ग्लैंड्स या ग्लैंडुलर सेल्स which bring about the overall common function of the chemical coordination of the body। मतलब ये बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे मैंने 4 नाम दिए, हमारा थायराइड, पैनक्रियास, ये हमारा पिट्यूटरी एंड एड्रीनल ग्लैंड्स, ये चारों ग्लैंड्स मिलके एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे ग्लैंड्स के सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वो हमारी बॉडी की केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प कर रहा है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का काम क्या है हमारी बॉडी में, ये बात समझो। सबसे पहले हॉर्मोन्स क्या है, वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होंगे। नंबर 2, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को मेंटेन करते हैं बाय केमिकल प्रोसेसेस। और केमिकल प्रोसेस होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, हमारी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जैसे डाइजेशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, हमारे बॉडी में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा थायराइड ग्लैंड है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, तो उसको अच्छे तरीके से काम करवाना, मतलब हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है उन्हें वर्क करवाना इज द वर्क ऑफ हॉर्मोन्स। देन दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स and are which are usually
अवे फ्रॉम द सोर्स। अब समझो, जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है इन द ब्रेन, पी साइज छोटा सा ग्लैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हार्मोन्स सिक्रीट होंगे वो पिट्यूटरी में यूज नहीं हो रहे, वो पिट्यूटरी में सिक्रीट हुए हार्मोन्स कोई थायराइड में यूज हो रहा है, कोई हमारे पैंक्रियाज में यूज हो रहा है, कोई एड्रीनल ग्लैंड में यूज हो रहा है। तो जहां से प्रोड्यूस हुए साइड ऑफ सिंथेसिस और टारगेट ऑर्गन इज अवे, इज फार्दर, इज नॉट द सेम, ठीक है। नेक्स्ट, they are produced in very small quantities and are active biology, very active biologically। क्वांटिटी हार्मोन्स बहुत थोड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन स्टिल वो इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि अगर आप तो इतना सा भी लोगे ना तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। तो क्वांटिटी कम है बट बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं हमारे हार्मोन्स, ठीक है। देन यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जो अपने हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स को भी हमने कैटेगराइज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमारे हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स को हम 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो कि प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन से बनेंगे तो हम उनको नाम दे देंगे पेप्टाइड्स, ठीक है। नंबर 2 जो हमारे अमाइनो एसिड से बनते हैं उन्हें हम देते हैं अमाइन। तो इसका नंबर 3 जो कोलेस्ट्रॉल, ऑयल या फैट से बनते हैं उन्हें हम नाम देते हैं स्टेरॉइड्स। तो ये 3 तरह के हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में। अगर प्रोटीन से बने हैं तो P फॉर पेप्टाइड्स, P फॉर प्रोटीन्स, P फॉर पेप्टाइड्स। अमाइनो एसिड से बने तो A फॉर अमीन्स एंड A फॉर अमाइनो एसिड्स। देन अगर फैट से बने हैं या कोलेस्ट्रॉल से बने हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दैट नेम, स्टेरॉइड इज द नेम, राइट। एक्सेस ऑफ सिक्रीशन, अगर हार्मोन्स की सिक्रीशन ज्यादा है, ठीक है, अगर तो बहुत ज्यादा, एक होते हैं, आपको 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है। एक होती है नॉर्मल, एक होती है एक्सेस एंड एक होती है लेस, ठीक है। सो हार्मोन जनरली नॉर्मल बनते हैं, जितने हमारी बॉडी को चाहिए उतना ही बनेगा। लेकिन अगर हार्मोन्स एक्सेस में बन गए तो उसे हम कह देंगे हाइपर सिक्रीशन, मतलब ज्यादा सिक्रीशन हो रही है, ठीक है। और अगर जितने चाहिए उससे कम बन रहे हैं तो हम उसे कहेंगे हाइपोसिक्रीशन। सिक्रीशन इज बनना एंड हाइपर मींस ज्यादा, जितने चाहिए उससे ज्यादा बन रहे हैं, हाइपो मींस जितने चाहिए उससे कम बन रहे हैं। दैट इज नोन एज हाइपर एंड हाइपोसिक्रीशन। एंड हार्मोन्स ना ही बॉडी में स्टोर होते हैं एंड किसी भी सिस्टम से एक्सक्रीट भी नहीं होते हैं, हमारी बॉडी में बनते हैं, वहां पे काम करते हैं, खत्म हो जाते हैं। नॉट दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है, सिंपल। Hormone we define is the important part, that is hormone is a secretion from some glandular part of the body which is poured directly into blood, which acts on the target organs of the cell of the same individual, bringing about a coordination between the distant parts of the body। ये हमने सारी चीजें डिस्कस की, जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस की उसको इकट्ठा करके लिख दिया कि ग्लैंड से सिक्रीशन है, डायरेक्टली ब्लड में पोर की जाती है, उनका टारगेट ऑर्गन जहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां से दूर होता है, अपनी बॉडी के सारी चीजों को कनेक्टिवली वर्क करवाने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स पढ़ने हैं हमने? तो हमने पढ़ने हैं बेसिकली 4 ग्लैंड्स, दैट इज पिट्यूटरी, एड्रीनल, थायराइड एंड पैंक्रियास। ये 4 नाम आपके टिप्स पे याद होने चाहिए। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ग्लैंड। वैसे बुक में देखा जाए तो बुक में आपको सबसे पहला जो ग्लैंड है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड मिलेगा, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड समझ आया तो आपको बाकी के तीनों ग्लैंड्स समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सो पिट्यूटरी में क्या है? दिस इज अ डायग्राम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी सिक्रीशंस करने वाला है, ये सिक्रीशंस करने वाला है कि वो पूरी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ऑलमोस्ट सबको हेल्प करेगी अपनी सिक्रीशंस करने में, राइट, ठीक है। इसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। अब यहाँ पे ना ऊपर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है,
राइट। तो ये है हाइपोथैलेमस। और वैसे ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, बट जो हाइपोथैलेमस है हम इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है कि वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को अपने हार्मोन सिक्रीट करने के लिए काम करवाते हैं, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर बाकी बॉडी की तरफ हार्मोन्स भेजता है। ठीक है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे दिस इज हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमल स्टॉक, मतलब वहां से लटक रही हुई चीज, तो हाइपोथैलेमल स्टॉक। दिस इज हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसिकली तो 3 पार्ट्स होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। लेकिन हम ह्यूमंस में जब हम एम्ब्रियोटिक स्टेज में थे तब तीनों पार्ट्स प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए तो जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है वो बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी में मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है जाके, राइट। वरना काफी सारे एनिमल्स में आपको इंटरमीडिएट पिट्यूटरी भी अलग से दिखता है। तो हम कहते हैं पिट्यूटरी इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड इसलिए है क्योंकि एक है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर कैसे याद रखना है? P फॉर पोस्टीरियर, P फॉर पीछे। जो पीछे वाली साइड है वो पोस्टीरियर, जो आगे वाली साइड है दैट इज एंटीरियर। A फॉर आगे, A फॉर इंटीरियर, राइट। ठीक है, अब ये सेंटर का जो हमारा डिफरेंशिएट करने वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं isthmus। So isthmus is the part जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अलग अलग करता है। ठीक है, तो इसे हम इंटरमीडिएट isthmus है, और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लोब भी होता है, बाकी एनिमल्स में इफ यू सी, हमारे में नहीं है, so आई एम नॉट ड्राइंग इट। आई होप स्ट्रक्चर क्लियर है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो स्मॉल प्रोजेक्शन है, बहुत छोटा होता है, इट्स अ पी साइज। पी साइज मतलब मटर के दाने के जितना होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे इन आवर ब्रेन। पी साइज व्हिच हैंग्स ऑन द बेस ऑफ मिड ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस एंड इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 डिस्टिंक्ट लोब है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। The entire pituitary gland weighs only half a gram, मतलब आधा ग्राम वेट है इसका सारा, पूरे पिट्यूटरी का सिर्फ आधा ग्राम वेट है। The front part of the posterior pituitary is different from the rest of the part and is the intermediate lobe, is called the intermediate lobe. Now this intermediate lobe is almost absent in humans but much larger and more functional in लोअर एनिमल्स। ठीक है, अब ये इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम क्या है? बेसिकली कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं? तो ऐसे समझो कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो ना हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का यू कैन से नॉन फेवरेट चाइल्ड है। ठीक है, दिस इज द नॉन फेवरेट चाइल्ड, और ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसका फेवरेट चाइल्ड है। अब फेवरेट चाइल्ड से हमारा ग्लैंड कम काम करवाएगा एज कंपेयर टू नॉन फेवरेट चाइल्ड। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि आई होप डायग्राम क्लियर है। अब हम मेन पॉइंट पे आएंगे दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड यहाँ पे हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब ऐसा क्या हो रहा है कि ये फेवरेट और नॉन फेवरेट चाइल्ड कह दिया मैंने। सी, जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी है आपको यहाँ पे नॉन फेवरेट चाइल्ड की तरह याद रखना है। ठीक है, आपको मैं ये बुक में नहीं लिखा है, ये एग्जाम में नहीं लिख के आना, इट्स जस्ट अ ट्रिक टू दिस लर्न। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसका फेवरेट वाला चाइल्ड है। अब
फेवरेट वाले बच्चे से हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी जो उसकी मम्मी है वो कम काम करवाएगी, यहाँ से वो सिर्फ थोड़े से ही हार्मोन्स रिलीज कराएगी, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी से सारे काम ही इंटीरियर पिट्यूटरी को, वो नॉन फेवरेट चाइल्ड है, वो कह रहा है इसको काम तो सारे ही काम इसी से करवाएंगे। सो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो हमारे ज्यादातर हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, ठीक है। सो इंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हार्मोन दैट इज ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन कौन सा आएगा? ग्रोथ हार्मोन, और इसको याद रखना, इसको GH कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है GH, ठीक है। तो दिस इज ग्रोथ हार्मोन सबसे पहला। तो ये एक बंदे की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, उसमें जो भी हाइट के चेंजेस आएंगे सारे, इसको एक और नाम है ग्रोथ हार्मोन को हम स्टोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं, राइट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोमैटोट्रोपिन, स्टोमैटोस्ट्रोपिन, ठीक है, स्टोमैटोट्रोपिन, ये इसका अलग नाम है। एक ग्रोथ हार्मोन है, इसका नाम है स्टोमैटोट्रोपिन एंड यस स्टोमैटोट्रोपिन, और ये हमारी ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए पॉसिबल है। तो सबसे पहले डिसीजेस, अगर तो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी का मैंने क्या नाम बताया था? हाइपोसिक्रीशन है। अगर तो हाइपोसिक्रीशन है, सिक्रीशन या, तो आपको ड्वार्फिज्म दिखेगा। ड्वार्फिज्म मतलब बोना, मतलब छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे है वो बड़े, उनकी मेंटल ग्रोथ भी हुई है, सब कुछ हुआ है, मेंटल डेवलपमेंट हर चीज हुई है, लेकिन फिजिकली ग्रो नहीं कर पाए। तो आपने देखा होगा कई लोग बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो उनमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी आ गई, ठीक है। दूसरी बात आ गई, अगर एक्सेस में प्रेजेंट है, मतलब हाइपर सिक्रीशन हो गई, तो हाइपर सिक्रीशन में you have giantism, giantism मतलब बहुत बड़ा, तो वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन, ये इनकी वजह से ही आता है, क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन कुछ एक्सेस में प्रोड्यूस हो गया। जैसे इंडिया में खली भी है, द ग्रेट खली जिसे हम कहते हैं, वो इतना लंबा क्यों है? क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया देन नीडेड, राइट। तो उसे कहते हैं हाइपर सिक्रीशन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, एक कंडीशन, ये दोनों तो हो रही है बचपन से, कि अगर बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन कम है तो हमें इसे डिफॉर्फिज्म, अगर बचपन से ही बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो जायंटिज्म। लेकिन अगर क्या हुआ कि एकदम से नॉर्मल बॉडी है, जैसे नॉर्मल इंसान है, प्रॉपर वर्किंग, प्रॉपर परफेक्ट, एकदम से बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, सडन रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन एक कंडीशन को देगी नाम, जिसको है एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली। तो इसमें क्या होता है कि सडन इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन की वजह से एक पर्सन के हाइट तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है, लेकिन उसके बाकी सारी चीजों में, बॉडी पार्ट में, मेजरली जॉ के एरिया में, हाथों में, क्या कहते हैं, नोज में, वो पार्ट ज्यादा बड़ा एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम शॉर्ट करके लिख देते हैं ताकि हम इसमें बाकी चीजें भी लिख पाए यहाँ पे। तो सबसे पहला हार्मोन हमने एंटीरियर पिट्यूटरी का कौन सा पढ़ा? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है GH, और इसे स्टोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। इससे 3 काइंड ऑफ डिसीजेस हो सकती हैं। सबसे पहली डिसीज हो सकती है ड्वार्फिज्म, सेकंड हो सकती है जायंटिज्म, और थर्ड हो सकती है एक्रोमेगाली, ठीक है। अब आते हैं सेकंड हार्मोन पे। सेकंड हार्मोन कौन सा है पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब का? इंटीरियर लोब का सेकंड हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम कहते हैं TSH, TSH, TSH। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उससे काम करवाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा? दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और कौन सा
एंटीरियर लोब। अब थायराइड ग्लैंड में कौन सा हमारा सिक्रीशन होगी, वो होगी थायरॉक्सिन, वो हम थायराइड ग्लैंड में पढ़ेंगे। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो TSH। थर्ड हार्मोन दैट इज हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रॉपिक हार्मोन। इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, या इसे हम गोनाड स्टिमुलेटिंग भी कहते हैं। इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बट ये क्या है, गोनाड्स बेसिकली आर द हमारे बॉडी के सेक्सुअल पार्ट्स, राइट। तो जो हमारी बॉडी के 6 सेल्स हैं उसमें गोनाड्स में जैसे ओवरीज एंड टेस्टिस, वहां पे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उन्हें स्टिमुलेट करवाने के लिए दैट इज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। देन नेक्स्ट इज एड्रीनोकॉर्टिको। अब यहाँ पे इसका नाम बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ट्रॉपिक हार्मोन। अब ये आपको अभी इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आपने एड्रीनल ग्लैंड नहीं पढ़ा, राइट। तो एड्रीनल ग्लैंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ आएगा कि इसका नाम एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्यों है। तो बेसिकली जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स कुछ ऐसे दिखते हैं, कैप शेप्ड हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं, आई होप इट्स विजिबल, जस्ट लेट मी जूम इन, या ये कैप शेप्ड है। अब एड्रीनल ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बाहर वाला पार्ट, एक होता है अंदर वाला पार्ट। अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं मेड्यूला और बाहर वाले पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। तो एड्रीनो मींस एड्रीनल ग्लैंड, कॉर्टिको मींस कॉर्टेक्स, एंड हार्मोन मतलब वहां पे काम करवाने वाला हार्मोन। तो ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं उन्हें रिलीज कराने के लिए कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है बाय द एड्रीनल, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी इज नोन एज एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन, ठीक है। ये तो हो गए मेन 4 हार्मोन्स। इसके बाद ये डिटेल में आपकी बुक में इतना थोड़ा ही है, तो लास्ट में 3 हार्मोन मेजर ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात की गई है। लेकिन अगर आप अपनी बुक का एंड वाला पेज देखोगे तो वहां पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सारे हार्मोन एक साथ लिखे हैं। वहां पे गोनाडोट्रोपिक के अंदर 2 हार्मोन्स और लिखे हैं, दैट इज, इसको मैं यहां से ऐसे बना लेती हूँ, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिन्हें FSH भी कहते हैं, और दूसरा लिखा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम LH भी कहते हैं, ठीक है। ये इतना डिटेल में सिलेबस में नहीं है, सो वी वॉन्ट बी डिस्कसिंग दैट। सो अब देखो हमारे, वैसे इसने कितने हार्मोन्स टोटल प्रोड्यूस किए, इसने प्रोड्यूस किए टोटल 6 हार्मोन्स। सबसे पहला ग्रोथ, थायराइड स्टिमुलेटिंग, गोनाडोट्रोपिक, एड्रीनोकॉर्टिको, फॉलिकल एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 6 हार्मोन प्रोड्यूस किए, मतलब इंटीरियर पिट्यूटरी इतना काम कर रहा है कि वो 6 हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है अपने अंदर से। लेकिन अब आ जाते हैं फेवरेट वाले पार्ट के पास, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो सिर्फ 2 ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो कहता है मैं सिर्फ 2 ही हार्मोन प्रोड्यूस करूंगा, मैं तो फेवरेट वाला बच्चा हूं। तो कौन से 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, एक होता है हमारा वैसोप्रेसिन, ठीक है, और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन को हम ADH, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। तो एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा पानी आने लग जाता है, एक्सेस में पानी आता है, उसे कहते हैं डायूरेसिस, ठीक है। डायूरेसिस हो गया, बंदे को बहुत ज्यादा एक्सेस में पानी आ रहा है, बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही, वापस जाने को रीएब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है फ्रॉम द PCT एंड हमारा लूप ऑफ हेनरी, ठीक है, वहां से पानी एब्सॉर्ब होता है, वी हैव रेड दैट इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन आए, तो क्यों आती है ऐसी कंडीशन, क्योंकि जो
एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो कम हो जाता है। हमारी बॉडी वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो उस किडनी ट्यूब्यूल्स में से पानी को रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसकी कंसंट्रेशन कम हुई तो हमारा डायलिसिस हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब पानी बहुत ज्यादा आना यूरिन में, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट एडीएच या वेसोप्रेसिन, ऑल यू नीड टू नो अबाउट दैट। फिर उसके बाद डायबिटीज इंसिपिडस आपको बता दिया। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड कि जब एक तो सबसे पहले कि तुम जब किसी अपने लव्ड वन को हग करते हो तो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, या एड्रेनालिन भी प्रोड्यूस होता है थोड़ा क्वांटिटी में, पर ये कम है। ये बात सारी साइड पे। ऑक्सीटोसिन का जो मेन काम है दैट इज सबसे पहले तो कि डिलीवरी के टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज एंड डिलीवरीज, उस टाइम पे मदर के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना ताकि चाइल्ड जो है वो बाहर आ सके। दैट इज द वर्क ऑफ ऑक्सीटोसिन। सो यूट्रस कंट्रैक्शन में हेल्प करवाएगा ऑक्सीटोसिन। नंबर 2, मिल्क इजेक्शन। तो हमारे जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वहां से मिल्क को बाहर प्रोड्यूस करवाने के लिए जो हेल्प करता है दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। तो ये थे हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट्स, ठीक है, सिर्फ हार्मोन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। तो देख रहे हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने सिर्फ 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस किए और इंटीरियर पिट्यूटरी ने 6 हार्मोन्स प्रोड्यूस किए। इसलिए इंटीरियर पिट्यूटरी नॉन फेवरेट चाइल्ड है, बहुत काम कर रहा है, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी फेवरेट चाइल्ड है, उससे काम करवाया ही नहीं जा रहा, राइट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। So now let's talk about adrenal glands. So basically ये हमारी किडनी है, यहाँ पे दूसरी किडनी होती है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे किडनी के ऊपर एक कैप-साइज्ड ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो लाइक कैप्स ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, एंड यहाँ पे इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। जो ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज मेड्यूला, तो दैट इज मेड्यूला इनर पार्ट, एंड जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज कॉर्टेक्स, मतलब आउटर पार्ट, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या है कि जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो हमारी किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो जिसके 2 पार्ट्स हैं, एड्रीनल मेड्यूला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसके हार्मोन्स कौन से रिलीज हो रहे हैं। अगर एड्रीनल मेड्यूला की बात करें तो एड्रीनल मेड्यूला एड्रेनालिन प्रोड्यूस करेगा जिसे हम एपाइन एफ्रिन भी कहते हैं या नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं। तो ये दोनों इसी के नाम है, दैट इज एड्रेनालिन। So adrenal gland एड्रेनालिन प्रोड्यूस करेगा, एंड एड्रेनालिन को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। या तो लड़ लो या तो वहां से भाग जाओ, ये इसका काम है बेसिकली। इट इज प्रोड्यूस्ड इन इमरजेंसी सिचुएशंस। कभी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, जैसे एग्जांपल यू आर रिटर्निंग फ्रॉम योर स्कूल, पीछे डॉग पड़ गया, तो यहाँ पे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एड्रेनालिन प्रोड्यूस होगा बाय योर एड्रीनल मेड्यूला, ठीक है। और या तो आप वहां से भाग जाओगे या उससे लड़ लोगे। तो लेट्स सी कि क्या करोगे, ठीक है। सो दैट इज प्रोड्यूस इन द इमरजेंसी सिचुएशन, या कोई इमोशनल स्ट्रेस है, स्ट्रेस कंडीशन में भी प्रोड्यूस होता है एड्रेनालिन हमारा। ऑल्सो ये कब प्रोड्यूस और हो सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो प्रोड्यूस हो जाएगा, एंग्री हो तो प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसके बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। बेसिकली ऐसे कंडीशंस में हमारी मसल्स को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई बाकी बॉडी में कम कर दी जाती है और मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। तो हमारी बॉडी पे इसका क्या क्या फर्क पड़ता है। अगर हार्ट की बात करो तो हार्ट बहुत ज्यादा फास्ट पंप करेगा, बहुत ज्यादा फास्ट पंप करेगा। फास्ट
क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन पंप करेगा, ठीक है। सो बीट फास्टर और ब्लड प्रेशर क्या है हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। नंबर सेकेंड पार्ट इज ब्रीदिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रीदिंग पार्ट ऑफ ब्रेन मतलब सेरेब्रम। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है ताकि मसल्स को ज्यादा सप्लाई मिल सके। फिर उसके बाद आर्टेरियल्स ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन की जो आर्टेरियल्स है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ताकि उसमें ब्लड कम जाए। ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन कम जाएगी, ऑक्सीजन स्किन में कम जाएगी तो मसल्स में ज्यादा जाएगी, मसल्स में ज्यादा जाएगी तो कुछ स्ट्रेंथ मिलेगी वहां पे लड़ने की या भागने की, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। आर्टेरियल्स ऑफ द स्किन, वैसे आर्टेरियल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की आर्टेरियल्स भी हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी ताकि ज्यादा ऑक्सीजन उसे मिल सके। मसल्स ऑफ द बॉडी में क्या फर्क पड़ेगा, मसल्स क्या है, स्ट्रेंथ हो जाएंगी, स्ट्रेन ज्यादा मिलेगा, इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। देन लीवर, लीवर क्या करेगा, जितना भी आपका ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन में फॉर्म में स्टोर किया होता है आपने, ग्लाइकोजन है उसे स्टार्ट कर देगा ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, क्योंकि उसे पता है कि बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। वैसे ही जो लीवर है, लीवर क्या करेगा, लीवर आपके फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि बॉडी को, हमारी बॉडी को इस वक्त एनर्जी की जरूरत है, राइट। वैसे ही तो इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट बीट इंक्रीज होगी, सबसे पहले ज्यादा ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लड सप्लाई मसल्स को ज्यादा दी जाएगी ताकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा पहुंच सके। दैट इज ऑल अबाउट एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं कॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल, कोई भी एक नाम आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स हैं, तीन तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। सेकंड इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड लास्टली मिनरल। सबसे पहले तो ये समझो कि जो ये वाले हार्मोन्स है ना, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करने वाले हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स मतलब मिनरल्स, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम आयंस हो गए, इनके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना इज द वर्क ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। सेकंड इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, उन सबको काम करवाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब का काम करवाएंगे। एंड लास्ट इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, मतलब ये जो हमारे सेक्स सेल्स हैं उनके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाने में काम करवाएंगे, ठीक है। सो कॉर्टिकॉइड्स का मेजर काम क्या है बॉडी में, सबसे पहले कॉर्टिकल हार्मोन्स का, जो ये हमारे कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं, कॉर्टिकॉइड्स बेसिकली, इनका बॉडी में काम है ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना, को मेंटेन करेंगे, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेंगे, ठीक है। सो दे ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी, क्या कहते हैं, रेगुलेट करवा रहे हैं ना हमारी बॉडी में, जैसे हमने पढ़ा पोटेशियम सोडियम आयंस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, तो वहां से ही हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट का भी जो है वो सारा कुछ रेगुलेट करेगा। अडैप्ट स्ट्रेसेस, अडैप्ट द बॉडी टू द स्ट्रेसेस इन एक्सट्रीम कंडीशंस, बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आपने सुना होगा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है ताकि आपकी बॉडी उस स्ट्रेस में अडैप्ट कर पाए, ठीक है। तो दैट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू हमारे कॉर्टिकॉइड्स। अब जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है दैट आर बेसिकली हमारे जो एस्ट्रोजन एंड हमारे जो मेल्स में हमारे प्रोड्यूस होते हैं टेस्टोस्टेरोन, दैट इज हमारे हार्मोन्स ऑफ सेक्सेस, ठीक है। सो उसमें हेल्प करवाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब कई बार आपने देखा होगा कि कई फीमेल्स के वी कैन से कि मुस्टाच आ जाती है या मेल वाले फीचर्स आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एड्रीनल विलिज्म, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ज्यादा हाई प्रोड्यूस हो रहा है इन फीमेल्स, ठीक है, इसलिए, राइट। नेक्स्ट उसके
बाद अगर ये कॉर्टिकॉइड्स है, इसकी जनरल बात करें, अगर इसकी हाइपोसिक्रीशन और हाइपरसिक्रीशन हो जाए, हमने बात की थी कि अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपो और हाइपोसिक्रीशन हो रही है तो वो तो करेगा। हाँ, अब जैसे मेडुला वाले जो एड्रेनालिन है वो तो वैसे प्रोड्यूस ही तब होगा जब जरूरी चाहिए हमारी बॉडी को, लेकिन कॉर्टिकॉइड्स तो हर टाइम प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसकी अगर हाइपोसिक्रीशन हो गई या हाइपर सिक्रीशन होगी तो क्या होगा? ठीक है, अगर तो हाइपोसिक्रीशन होगी तो एक डिसीज होती है दैट इज एडिसन्स डिसीज, वो होगी। अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए, एक सेकंड, या हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो एडिसन डिसीज, हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो हमारी यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम। यस, सो एडिसन डिसीज में बेसिकली क्या हो रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जब हाइपोसिक्रीशन कर रही है, बहुत कम सिक्रीशन कर रही है हमारा कॉर्टिकॉइड्स का, तो हाइपोसिक्रीशन के टाइम में एडिसन डिसीज। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉर्टिकॉइड्स हैं वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो आप ऐसा समझो, मेटाबॉलिज्म मतलब डाइजेशन में हेल्प करना एक तरह से, ठीक है। तो अगर तो कम होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट गिर जाएगा, मेटाबॉलिज्म रेट गिर जाएगा तो आपका जो बंदा है दैट इज बेसिकली लॉस ऑफ एनर्जी, स्किन पिगमेंटेशन, लॉस ऑफ वेट, नॉजिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल गिर जाएगी, सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड पेन, और इंक्रीज्ड ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस, बहुत जल्दी इन्फेक्शंस हो जाएंगे। कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, हाइपरसेक्रीशन, कॉर्टिकॉइड्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ओबेसिटी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस हमारी बोन्स का वीक हो जाना, वीकनेस, सॉल्ट वाटर रिटेंशन प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी हमारी बॉडी में, एंड दैट इज ऑल अबाउट एड्रीनल ग्लैंड्स। Now we will be studying about हमारे pancreas and the next part that is thyroid in the very next video. So आज की वीडियो में let's keep it short, थोड़ा सा ऑलरेडी 45 मिनट्स के अराउंड हो चुका है टाइम। सो आई होप, क्योंकि ये थोड़ा नया कंसेप्ट है, सारे हॉर्मोन्स के नाम आपको याद करने हैं, तो वी विल डू इट इन चंक्स ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे। तो आज का एक लेक्चर हुआ जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, वी डिड जनरल इंफॉर्मेशन, वी डिड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। अब इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड नेगेटिव फीडबैक ऑफ द बॉडी। तो विद दैट वी विल बी कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन 2 वीडियोस। सो आई होप आपको आज का पार्ट समझ आया हो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी श्योर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस and I'll see you guys in the very next one. Till then, bye bye. Thank you for watching. Keep learning. Stay healthy. Stay safe. Hit the like button, share this video with friends, and subscribe to the channel. Bye bye.